यहाँ आए हुए सभी भक्तों के चरणों में हार्दिक अभिनंदन वंदन मैं करता हूँ कि कौन पूछता तो मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दीपक था तुझसे मिलने के पहले। परमात्मा की समीपता है, परमात्मा के संतों के साथ रहना। संतों के साथ में रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, परमात्मा अनुभूति अवश्य हो जाती है। एक राजा का मंत्री जो है, राजा ने मंत्री से कहा कि हमें कुछ ज्ञान प्राप्ति चाहिए, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। कोई संत महात्मा हमारे राज्य में हैं क्या जो हमें ज्ञान दे सकें? तो मंत्री ने कहा महाराज मैं पता करता हूँ, अगर होगा तो मैं आपको पास ले आऊँगा। तो उन्होंने पता किया तो संत रविदास थे उस वक्त। वो संत रविदास थे। रविदास को मालूम पड़ा तो मंत्री रविदास के पास गया और कहने लगे हमारे जो महाराज जी जो हैं आपको बुला रहे, कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं। तो रविदास ने कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। अगर ज्ञान लेना है उनको खुद आना पड़ेगा। ये बात उन्होंने जाकर के मंत्री राजा से कही। राजा साहब वो कह मिला तो है, वो कह रहे हैं प्यासा कुएं के पास आता है। संत तो ठीक है, लेकिन महाराज ने कहा लेकिन क्यों लगा दिया? कहले महाराज वो जात के चमार हैं, जूता सिलते हैं। तो राजा ने तो क्या फर्क पड़ता है, हमें ज्ञान से मतलब है, जात से क्या मतलब है? वो कह तो दिया राजा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर अहंकार जाग गया। कहाँ मैं राजा और कहाँ वो जूता सिलने वाला। मैं अगर जाऊंगा उसके पास तो लोग सुनेंगे देखेंगे तो मेरी बेइज्जती मेरी हो जाएगी। मन में अहंकार की भावना उसके भीतर आ गई। तो मंत्री से कहा उसने कि उसने बात समझाई मंत्री को कि दिन में जा नहीं सकता हम। तो मंत्री ने कहा ऐसा हमारा रात में चलिए, रात में चलते कोई देख भी नहीं पाएगा आपको और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उससे। राजा कहना ये ठीक है। तो रात में जाते हैं, जब रात में जाते हैं वहाँ पर वो तो प्रणाम राजा करता है, उनसे ज्ञान चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा होती है, थोड़ी देर हो जाता है। तो संत रविदास जो है जब राजा जाने लगता है तो कठौती पानी देते हैं, ये राजा प्रसाद ले लें यहाँ पर। राजा ने देखा है कठौती पानी हमको दे रहे हो, तो उसको घिन आती है, हाथ ले लेता है, ले करके यहाँ से यूँ कर देता है, तो पानी कुर्ते चला जाता पीछे उसके वो है और चला आता वहाँ पर वो। तो सुबह जब होता है रानी देखती राजा के कुर्ते में दाग लगा हुआ है। तो रानी पूछती महाराज दाग कैसे लग गया है? राजा समझ गया कि दाग पानी वही है, लेकिन बहाना बना दिया, मालूम कैसे लग गया देख सब समझ नहीं पाए हैं। सुबह जब धोबी आता है तो रानी देती है कुर्ता और कहती है ये जो है राजा साहब कुर्ता है, दाग लगा हुआ है और इसको तुम धुल लेना। धोबी लेके चला जाता है। जब धोबी चला जाता वहाँ को धोबी लड़की देता अपनी लड़की को, बेटी राजा साहब कुर्ता ही है, जब ध्यान से इसको दाग को धुल लेना। वो दाग बड़ा विचित्र था वो। तो लड़की ने जब देखा है दाग लगा, कहीं ऐसा दाग तो देखा नहीं कि दाग लगा हुआ है। तो उस दाग को उसने सूंघा और सूंघते दिव्य विज्ञान प्रकट उसके भीतर हो गया। बड़ी बड़ी बातें बात करने लगी। एक बात राजा कहाँ तक पहुँची कि धोबी की लड़की बहुत ज्ञानी हो गई है। उसने राजा ने बुलवाया आपको और उससे कहा बेटे तुझे विज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? कहने लगे महाराज आप ही कृपा से ज्ञान प्राप्त हमको हुआ है। तो राजा कहले मैंने तुम्हें ज्ञान कब दिया भैया? मैंने तुमको आगे पहले कभी देखा भी नहीं, ज्ञान कहाँ दे दिया? लड़की ने कहा महाराज जो कुर्ता दिया था जिसमें दाग लगा हुआ था, उस कुर्ते को दाग को मैंने सूंघा और सूंघते मेरे अंदर दिव्य विज्ञान प्रकट हो गया। राजा ने सोचा ओह बड़ी गलती कर दी मैंने, महात्मा दिए वो प्रसाद मैंने जो है फेंक दिया उसको। मैं दोबारा फिर जाऊँगा उनसे प्रसाद लूँगा। मैं दोबारा रात में फिर जाते हैं राजा साहब, कहने प्रसाद दे दिए। रवि अब नहीं मिल पाएगा, जिसे भाग का था वो ले गया वो। पाप और लोभ ये दोनों बाप बेटे हैं। जहां पर लोभ होगा वहां पाप करवा देगा, लोभ पाप करवा देगा। कोई बिरला ही से बच पाता है। चिता और चिंता दोनों बहनें हैं, लेकिन चिता से चिंता बड़ी है। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल खोखला कर डालती है इंसान को है। इसलिए चिंता जगह चिंतन करना चाहिए। कोई समस्या है भी तो
तो सुबह बैठकर उसको ध्यान से समझें, सुबह बैठे एकाग्र बैठे और चिंतन मन करें समस्या क्या है, दूर कैसे होगी, कौन हमारा साथ दे सकता है, उस समस्या का हल निकल जाएगा। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं करके। प्रेम और विश्वास ये दोनों भाई हैं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ विश्वास अपने आप चला आएगा जा करके। क्रोध का सबसे बड़ा शस्त्र है क्षमा करना। किसी को क्रोध आता हो क्षमा कर दो, क्रोध दूर भाग जाता है। कला का सबसे बड़ा शस्त्र है, अगर कला घर में होती है, शस्त्र मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, उसका असर नहीं होगा आपके ऊपर। वो है अहंकार का सबसे बड़ा शस्त्र है, अपने बड़े अहंकारियों को दुर्दशा देखना। अगर अहंकार है तो देखो अहंकार कितने बड़े बड़े लोग, अहंकार चूर चूर उनका हो गया। जब देखो उनका चूर, उनके सामने हम क्या है, कुछ नहीं बोलते हैं। लोभ का सबसे बड़ा शस्त्र है संतोष करना। परमात्मा जो दिया है संतोष कर लो। सबसे बड़ा धन संतोषी होता है, जो इंसान संतोष हो सबसे बड़ा धनी इंसान वही होता है। कहते निंदक नेरे रागी आंगन कूटी छवाए, बिन साबुन पानी के मन निर्मल करे स्वभाव। अगर कोई बुराई करने वाला करीब आपके है तो देखो हमारे अंदर कमी क्या है, हमें बुराई क्यों कर रहा है, उसको दूर करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए आइए हम योगा करते हैं। योगा टाइम हो चुका है। धन्यवाद आप लोगों का।